Welcome to Literature Femter. Friends, it is the second part of the series History of English Literature. ये इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ का सेकंड पार्ट है और आज हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिस्कस करेंगे. एंग्लो नॉर्मन पीरियड कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड. मिडिल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एंग्लो नॉर्मन is the first one. The age of Chaucer is the second one, and after Chaucer is considered as the entire Middle English period. The period of this age is इस age का period है 1066 से लेकर 1350 तक, as per the official reports. So today we will discuss briefly the features and literary characteristics of the Anglo-Norman period. But before going into that, we will take a look at its historical background. तो historical background discuss कर लेते हैं. Anglo-Norman period शुरू होता है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद, जिसमें विलियम वन ने नॉर्मन किंग को हैरल्ड को डिफीट किया और ब्रिटेन को ऑक्यूपाई कर लिया. बिफोर द नॉर्मन कॉन्केस्ट देयर वाज नॉट एनी सिंबल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. उससे पहले फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, बट द नॉर्मन्स ब्रॉट विद देम फ्रेंच कल्चर एंड लैंग्वेज. और नॉर्मन्स अपने साथ फ्रेंच कल्चर और फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आए, और इसके रिजल्ट में द फ्रेंच लैंग्वेज इंटरेक्टेड विद द नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको हम मिडल इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं. इस तरह से ये 2 लैंग्वेज साइड बाय साइड यूज़ की गई. बिसाइड्स दिस फ्रेंच वॉज सिलेक्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसी टाइम पॉलिटिकल सुपरमेसी की वजह से ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच को चूज़ किया गया. सो द किंग एंड हिज ऑफिशियल्स यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू द फ्रेंच लैंग्वेज एंड द पीपल यूज्ड टू इंटरैक्ट विद देयर डायलेक्ट्स. Latin language was also present there in the form of religious texts since the Anglo-Saxon period. और लैटिन लैंग्वेज एंग्लो-सैक्सन पीरियड से ही साथ साथ चल रही थी. इसी तरह इस पीरियड में many other things happened. London became the capital city of England and the educational epicenter as well. 2 major universities, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, सेटअप हुई इसी पीरियड में, respectively 1167 and 1209. However, French was finally rejected from the tag of the official language. 1415 में फ्रेंच लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज हटा दिया गया when King Henry V affirmed English domination in England, और इंग्लिश को डोमिनेट किया गया. अब इस एज की पोइट्री और प्रोज को देख लेते हैं. पोइट्री को 3 तरह की पोएम्स में डिवाइड किया गया: क्रॉनिकल्स, रिलीजियस एंड डायडैक्टिक, एंड नंबर 3 रोमांसेस. क्रॉनिकल्स को डिस्कस करते हैं. इस टाइम में बहुत सारे क्रॉनिकल्स लिखे गए, और इन क्रॉनिकल्स को हम हिस्टीरियोग्राफी भी कहते हैं. लेमन्स ब्रूट इज़ अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल बिलोंगिंग टू दिस जॉनरा. और इसी तरह रॉबर्ट ऑफ ग्लूसेस्टर एंड रॉबर्ट मैनिंग ऑफ ब्रून वर ऑल्सो फेमस ऑथर्स इन दिस पीरियड. रिलीजियस और डायडैक्टिक पोइट्री जो थी इज़ ऑलवेज देयर इन एनी इंग्लिश पीरियड. हर तरह के इंग्लिश पीरियड में रिलीजियस और डायडैक्टिक पोइट्री को देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल द आउल एंड द नाइटिंगेल एंड द कर्सन मुंडे और द सुप्रीम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ पोइट्री. नंबर 3 थी रोमांसेस. हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट देयर वॉज नो सच टाइप ऑफ टेक्स्ट ऑफ रोमांसेस इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड. पिछले पीरियड में कोई भी रोमांस नहीं लिखा गया, बट हियर वी विल फाइंड लॉट्स ऑफ रोमांसेस रिटन एट दिस टाइम. और इसी तरह ये सब फ्रेंच इन्फ्लुएंस का रिजल्ट था फ्रॉम द नॉर्मन्स. प्रोज को डिस्कस कर लेते हैं. इस एज में हमें प्रोज के कुछ खास एग्जाम्पल्स नहीं मिलते, सिवाय द एक्रीन रिवर एंड द एजन बाइट ऑफ इनविट. तो इस एज के लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं. नॉन एलिटरेटिव. In the Old English period, we found the texts were with alliteration. लेकिन एंग्लो नॉर्मन पीरियड में ये फीचर चेंज हो गया क्योंकि फ्रेंच इन्फ्लुएंस की वजह से. That's why almost every single text we find that is non-alliterative.
Number 2, rhyme and meter. Anglo-Saxon period में there was no fixed meter and the poetry was unrhymed. But here we see the opposite. Rhyming takes place in poetry and somehow a beginning of meter or syllabic pattern yet to be established. Anglo-Saxon में हमें पोइट्री में मीटर देखने को नहीं मिलता, साथ ही साथ पोइट्री अनराइम्ड थी, लेकिन एंग्लो नॉर्मन पीरियड में राइमिंग पोइट्री में स्टार्ट हुई और मीटर की बिगनिंग हुई सिलेबिक पैटर्न के साथ. सब्जेक्ट मैटर. वॉर एंड रिलीजन वर द मेजर फीचर्स ऑफ एंग्लो सैक्सन वर्स. लेकिन एंग्लो नॉर्मन पीरियड में रोमांस टेक्स प्लेस एंड अमलगमेटेड विद द एग्जिस्टिंग टू थीम्स. वो दो थीम्स थे. लव वी फाइंड इन दिस टाइम दैट इज नॉट अर्थली बट द आइडियल वन. ये था हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड. नेक्स्ट हिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.